Hello बच्चों, let's read the question and the question says all eukaryotic unicellular organisms belong to। पहला ऑप्शन है मोनेरा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा, तीसरा ऑप्शन है फंजाई एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया। So first of all, let's see the key concept. The key concept of this question is eukaryotic versus prokaryotic। यूकेरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक। सो यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस देख लेते हैं। यूकेरियोटिक की अगर हम बात करूं तो इनके पास होता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कि इनक्लोज होता है बाया मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसके एग्जांपल अगर हम देख लें तो इसमें आता है हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। ये सारे हो गए आपके यूकेरियोटिक। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। ठीक है, तो ये लैक करते हैं ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, इनके पास नहीं होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और इनके एग्जाम्पल में कौन कौन होता है? इनके पास एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब आते हैं इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। सो अब हम बात करते हैं अबाउट द किंगडम्स जो गिवन है आपका। सबसे पहले हमें गिवन है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा की बात कर लेते हैं। तो जो मोनेरा है आपका, ये कंसिस्ट करता है क्या? ये आपका कंसिस्ट करता है ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड आर्की। बैक्टीरिया एंड आर्की। ठीक है, इनके सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंस मोनेरा इंक्लूड करता है ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट कैन नॉट इंक्लूड यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये वाला ऑप्शन तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है, तो प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। तो इसमें आपका यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है आपके अमीबास, ठीक है, यूग्लिनास और कुछ एल्गीज आते हैं आपके। सो प्रोटिस्टा ग्रुप है जो इंक्लूड करता है ऑल आप कह सकते हो यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये आपका डाइवर्स किंगडम होता है जो आपका कंटेन करता है ऑर्गेनिजम्स को जो फिट नहीं करते हैं इनटू द अदर यूकेरियोटिक किंगडम जैसे कि प्लांट, एनिमल और फंजाई। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। सी अगर हम बात करें फंजाई की, ठीक है, तो फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये आपके यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो ये आपके प्राइमरीली मल्टी सेलर होते हैं जैसे कि आपका मोल्स हो गया, देन वी हैव मशरूम। ये सारे के सारे आपके मल्टी सेलर होते हैं। एंड कुछ आपके यूनिसेलर भी होते हैं जैसे कि ईस्ट वगैरह। ठीक है, तो फंजाई आपका इंक्लूड करता है सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे डू नॉट इनकम्पसेस ऑल द यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब फंजाई आपका करेक्ट आंसर नहीं होता है। कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ आपके यूनिसेलुलर होते हैं, तो फंजाई भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट हमारे पास प्रेजेंट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, सो जो बैक्टीरिया है हमारे पास, बैक्टीरिया ये आपका कंटेन करता है ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड इनके सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंस बैक्टीरिया आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है तो ये आपका इंक्लूड नहीं कर सकता यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटिस्टा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।